बराक वैली एक ऐसी रीजन जिसका इतिहास और वर्तमान दोनों हमेशा से चैलेंजेस से भरा हुआ है। Date quite significant for the Bengali community. 1961 में भाषा आंदोलन के दौरान 11 लोग शहीद हुए। 2019 में एनआरसी के दौरान लाखों लोग लिस्ट से बाहर हो गए और 2022 की बाढ़ ने सिलचर को कई दिनों तक पानी में डुबा दिया। ये फैक्ट्स हमें दिखाता है कि बराक वैली की कहानी सिर्फ एक हिस्ट्रिकल इंसिडेंट नहीं बल्कि एक लंबी स्ट्रगल की है, carrying the bloodied history of a past struggle. इस स्ट्रगल का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है लैंग्वेज और आइडेंटिटी का। For protecting one's identity, a fight for protecting one's mother tongue. 1961 के भाषा आंदोलन के बाद बराक वैली में बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिला And Bengali was given official status in Barak Valley. लेकिन ये भी फैक्ट है कि ब्रह्मपुत्र वैली में असमिस लैंग्वेज का डोमिनेंट है, इसलिए दोनों वैलीज के बीच एक नेचुरल डिफरेंस हमेशा बना रहता है। Cause of resentment among the native Assamese. लैंग्वेज और आइडेंटिटी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है कनेक्टिविटी का। गुवाहाटी से सिलचर तक की रोड जर्नी आज भी 10-12 घंटा लगती है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और सिलचर सौराष्ट्र महासड़क जैसे प्रोजेक्ट्स अभी भी इनकम्प्लीट है। एयर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम तो हमेशा से ही था। पूरी वैली में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिलचर एयरपोर्ट, जो लिमिटेड फ्लाइट हैंडल करता है। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सिलचर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 70-80 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। ये सफ़र उनका टाइम भी लेता है और बस टैक्सी फेयर में 400 to 600 रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा भी जोड़ता है। इसी वजह से लोगों के ट्रैवल में डिफिकल्टी होती है। ट्रेड और बिजनेस लिमिटेड रहते हैं और टूरिज्म की तो बात छोड़ो, दूर दूर तक इस वैली से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज बराक वैली में एक नए एयरपोर्ट की ज़रूरत है, स्पेशली करीमगंज रीजन में लोगों की पूरी ज़िंदगी इजी बना सकता है। कनेक्टिविटी की कमी का सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमी और रोजगार पर पड़ता है। इकोनॉमी की बात करें तो बराक वैली अभी भी खेती और चाय बागानों पर ज़्यादा डिपेंड करता है। बड़े इंडस्ट्रीज, आईटी हब्स या स्टार्टअप्स की कमी है। इसी वजह से यहाँ की यूथ को रोजगार के लिए गुवाहाटी या फिर दूसरे स्टेट्स पर जाना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र वैली में इंडस्ट्रीज और आईटी प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं। इन्फोसिस ने सेंटर खोला, आईआईटी गुवाहाटी में इनक्यूबेशन हब है और स्टेट गवर्नमेंट नए आईटी पार्क्स प्लान कर रही है। लेकिन बराक वैली अभी तक उन अपॉर्चुनिटीज से वंचित है। रोजगार की कमी का असर सीधा एजुकेशन और हेल्थ पर भी दिखाई देता है। सिलचर में असम यूनिवर्सिटी और एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन है, लेकिन करीमगंज, हाइलाकंदी और पाथरकांदी जैसे टाउन्स में हायर एजुकेशन के ऑप्शंस लिमिटेड है। प्रोफेशनल कॉलेजेस और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की कमी है। इसी वजह से स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन के लिए माइग्रेट करना पड़ता है, जो उनके परिवार पर फाइनेंशियल प्रेशर भी डालता है। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में भी बराक वैली के लिए एक बड़ी समस्या है। यहाँ का सिर्फ एक ही मेजर हॉस्पिटल है, सिलचर मेडिकल कॉलेज, जो 1968 में बना था। ये पूरे बराक वैली के साथ साथ त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के बॉर्डर पेशेंट्स का भी लोड उठाता है। करीमगंज और हाइलाकंदी के लोगों को स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के लिए 60 to 80 किलोमीटर दूर सिलचर आना पड़ता है। जबकि ब्रह्मपुत्र वैली में नए मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जैसे नलबड़ी, कुकराझार, तिनसुकिया और प्रागज्योतिषपुर। और तो गुवाहाटी में एम्स भी फंक्शनल है। मतलब दोनों वैलीज के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्लियर इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन तक सीमित नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी क्लियरली दिखाई देता है। बराक वैली में पहले 15 विधानसभा सीट्स थी, लेकिन 2023 के डिलिमिटेशन के बाद सिर्फ 13 रह गई है। लेकिन लोकसभा सीट्स अभी भी 2 ही है। लेकिन डेवलपमेंट स्कीम्स और बजट एलोकेशन में हमेशा ब्रह्मपुत्र वैली को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और इसी पॉलिटिकल नेग्लेक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट लैंग्वेज, कनेक्टिविटी, इकोनॉमी, एजुकेशन और हेल्थ जैसे हर सेक्टर में क्लियरली दिखाई देता है। इसलिए बराक वैली के लोगों को अब इससे बाहर निकलना होगा और आवाज़ उठाना होगा। अब स्ट्रगल नहीं, इक्वल इम्पोर्टेंस चाहिए ताकि ये रीजन भी प्रोग्रेस की पहचान बन सके।